हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम जानेंगे कि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। तो आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। आपको इनमें से कोई भी इंजेक्शन खुद से यूज नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर केवल उन्हीं इंजेक्शन को लिए हैं जो कि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला इंजेक्शन है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन। ये एक एनाल्जेसिक है, यानी कि पेन किलर। इसका यूज बोन या बॉडी पेन, यदि अगर हड्डियों में दर्द हो और शरीर में दर्द हो या फिर किडनी स्टोन का पेन हो तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका ब्रांड नेम है जो कि काफ़ी कॉमन है, डायनापार। ये डायनापार नाम से मेडिकलों में मिल जाता है। तो ये एक एनाल्जेसिक इंजेक्शन है जो कि हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा पेन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एब्डोमेन पेन इंजेक्शन, यानी कि ऐसी इंजेक्शन जो कि यदि किसी के पेट में दर्द होता है, भले ही उसका कारण कुछ भी हो, तो उसमें कौन कौन से इंजेक्शन यूज किया जाता है। देखिए, हॉस्पिटलों में मुख्यतः 3 तरह के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। इसमें पहला है डाइसाइक्लोमिन, दूसरा है रोटावेरिन एंड तीसरा है हायोसिन। ये तीनों इंजेक्शन पेट में दर्द के लिए हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन यूज किया जाता है। यदि इससे आराम नहीं मिलता है तो उसके बाद रोटावेरिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है और लास्ट में हायोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी एब्डोमिनल पेन के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एंटी एमेटिक इंजेक्शन, ऐसे इंजेक्शन जो कि उल्टी या फिर वोमिटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पर हमने 3 तरह के इंजेक्शन लिए हैं जो मुख्यतः हॉस्पिटलों में यूज किया जाता है। यहाँ पर पहला है डोमपेरिडोन। ये बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है जो कि उल्टी के आने पर दिए जाते हैं। दूसरा जो है ओंडासेट्रॉन, तो ये इमसेट नाम से काफ़ी फेमस है, ये इसका ब्रांड नेम है और इसी नाम से ये मिलता है। और तीसरा है यहाँ पर मेटोक्लोप्रामाइड। ये तीनों इंजेक्शन है जो कि एंटी एमेडिक है या फिर उल्टी के लिए अस्पतालों में यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि इन्फेक्शन होने पर दिए जाते हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजेक्शन होते हैं जब किसी को इन्फेक्शन हो जाता है या फिर किसी की सर्जरी होती है तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। और बहुत ही बड़ी क्लास है, हर डॉक्टर की चॉइस अपनी अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर हम केवल ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। यहाँ पर पहला है जेंटामाइसिन, दूसरा है अमिकासिन एंड तीसरा है सेफ्रिक्सोन। ये तीनों इंजेक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं इन्फेक्शन के लिए। इनमें से जो तीसरा इंजेक्शन है सेफ्रिक्सोन, इसे यूज करने से पहले पेशेंट पर एलर्जी टेस्ट किया जाता है क्योंकि ये हर किसी को सूट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं एंटी एलर्जी इंजेक्शन के बारे में, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि एलर्जी के लिए दिए जाते हैं। तो एलर्जी कई तरह की हो सकती है, जैसे कि खुजली हो जाना, दाने हो जाना या फिर नाक बहना। तो एलर्जी कई तरह से हो सकती है। इसके लिए मुख्यतः 3 तरह के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। इनमें पहला इंजेक्शन है फेरिनामिन मेलेट इंजेक्शन। तो ये आपको एविल नाम से मिल जाता है जो कि काफ़ी कॉमन है। इसके टेबलेट भी आती है, लेकिन यहाँ पर हम इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इमरजेंसी केस में दिए जाते हैं। इसके बाद दूसरा इंजेक्शन है यहाँ पर डेक्सामेथासोन जो कि एक स्टेरॉइड है और तीसरा है यहाँ पर बीटामेथासोन। तो ये तीनों ही एलर्जी के रूप में हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस, यानी कि पेट में एसिड का बनना या फिर GERD यानी कि गैस्ट्रोएसोफेजियस रिफ्लक्स डिसीज। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बनने लगता है, तो उसे कम करने के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो नॉर्मली आपके पेट में गैस बनते हैं या फिर एसिड बनता है तो आप
टेबलेट लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस में इंजेक्शन दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 तरह के इंजेक्शन मुख्यतः यूज किए जाते हैं। तो पहला है यहाँ पर रेनिटिडिन, तो ये रेंटेक नाम से मिलता है, जो कि इसका काफ़ी फेमस ब्रांड है। और दूसरा है यहाँ पर पेंटोप्राजोल, तो ये पेंटोसिन नाम से काफ़ी फेमस है। तो ये दोनों इंजेक्शन गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत यूज किए जाते हैं। इसके अलावा और कुछ इंजेक्शन है जो कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन का यूज ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। यदि किसी का खून बहुत ज़्यादा बहता है, वो रुकता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसका एक पॉपुलर ब्रांड नेम है ट्रेनेक्सा, ये इस नाम से काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में एक विटामिन का इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम मेकोबालामिन इंजेक्शन। इसमें विटामिन B12 होता है और इसे हम ताकत का इंजेक्शन के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसका काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है न्यूरोकाइन, ये न्यूरोकाइन नाम से काफ़ी फेमस है और हॉस्पिटल में इसका यूज किया जाता है। इसमें विटामिन B12 होता है और हम इसे ताकत का इंजेक्शन भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात किए हैं जो कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो ये सभी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसमें वीडियो बनाई है। तो आगे भी इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे।